क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ जिस एआई से आप घंटों बातें करते हैं वो आपका एक शब्द भी नहीं समझता। उसे ना दुख होता है, ना खुशी, और ना उसके पास कोई दिमाग है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एआई का दिमाग कैसे अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है और कैसे वो हर लेयर्स से गुजरते हुए हमें सही जवाब देता है। लेकिन आज हम उससे एक कदम आगे जाएंगे। आज हम उस धोखे को पकड़ेंगे जिसे दुनिया थिंकिंग समझती है, पर लेकिन असल में वो सिर्फ एक कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपको समझना होगा, एआई सोचता नहीं है, वो प्रिडिक्ट करता है। कैसे? जैसे आपका फोन का कीबोर्ड। लेकिन चैट जीपीटी या क्लाउड इससे हजारों गुना कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन्हें ट्रेन किया गया है इंटरनेट के सारे कचरे और खजाने पर। जब आप पूछते हो आसमान का रंग कैसा है, तो एआई ये नहीं सोचता कि आसमान का रंग ब्लू है। वो बस ये देखता है कि उसके डेटाबेस में आसमान, रंग और क्या के बाद सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ड आ रहा है। 99% बार वो वर्ड होता है ब्लू। अब यहाँ आता है असली खेल। एआई को आप एक फैक्ट्री जैसे समझिए, जिसमें अरबों वर्कर काम करते हैं। हर वर्कर को वो अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है, और इन वर्कर्स को टेक्निकल भाषा में वेट्स कहते हैं। हर वर्कर की अपनी एक जरूरत होती है। जब एआई सीखता है, तो वो इन वर्कर्स को एडजस्ट करता है। अगर उसने गलत प्रिडिक्ट किया, तो वो उस वर्कर की जरूरत को कम कर देता है। अगर सही प्रिडिक्ट किया, तो वो उसकी जरूरत को बढ़ा देता है। ये वर्कर्स की जरूरत का बैलेंस ही एआई को इंटेलिजेंट बनाता है। 2017 में गूगल के कुछ इंजीनियर्स ने एक पेपर लिखा, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसने एआई की दुनिया बदल दी। इससे पहले एआई एक एक वर्ड पढ़ता था और पुराना भूल जाता था, लेकिन अटेंशन मैकेनिज्म ने एआई को वो स्पॉटलाइट दी जिससे वो पूरे पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट समझ सके। वो समझ पाता है कि बैंक का मतलब नदी का किनारा या पैसे जमा करने वाली जगह। एक प्रोग्रामर के तौर पर सोचिए, एआई कोड कैसे लिखता है? क्या वो लॉजिक समझता है? नहीं, वो पैटर्न समझता है। उसने देखा है कि इफ के बाद अक्सर एल्स आता है। वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो पहले ही किसी एक इंसान ने बनाया है, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड हजारों जरूरतों को एक साथ कैलकुलेट करने की है, वो हमें सुपर ह्यूमन लगता है। अगर एआई सोचता नहीं है, तो क्या वो खतरनाक नहीं है? सच तो यह है कि ये और भी खतरनाक है, क्योंकि एक मशीन जो बिना सोचे प्रिडिक्ट कर सकती है, वो गलत रास्ते पर भी जा सकती है।